Now take your seat. थैंक यू मैम। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको एक टेस्ट याद करने को बोला था यस मैम। जिसका शीर्षक था हमारे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। आप सबने एक लेख लिखना है। ये लेख 150 शब्दों या 200 शब्दों में लिखना है। इसमें आपको कोशिश यह करनी है कि आप जो भी लिखो वो सत्य पे आधारित हो। यस मैम। क्या आप लोग तैयार हो? यस मैम। नाउ टाइम स्टार्ट। मुझे उम्मीद है कि आपका टेस्ट अच्छा गया होगा। इसका परिणाम आपको कल मिलेगा। यस कमिंग। प्लीज सिट डाउन। बोलिए मिस सबिया, क्या काम है? सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलिए। आज मैंने एक क्लास 7 का एक टेस्ट लिया था जिसका शीर्षक था हमारे प्यारे दादा दादी या नाना नानी। सभी बच्चों ने अच्छा लिखा है, लेकिन जब मैं आदर्श का टेस्ट कॉपी चेक कर रही थी तो मैं दंग रह गई। ऐसा क्या लिखा है आदर्श में? सर, आप खुद लीजिए, आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे दादा, मेरा नाम आदर्श कुमार, मैं कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानी सुनाती हैं। मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं। मेरे दादाजी मुझे मेरे पापा के बचपन की शरारतों के बारे में बताते हैं कि वो बचपन में बिल्कुल मेरे जैसे ही नटखट और शरारती हुआ करते थे। मेरे पापा जब छोटे हुआ करते थे तब मेरे दादाजी ने अपने कंधे पर उठाकर मेला दिखाने ले जाया करते थे। जब कभी मेरे पापा चलते चलते गिर जाते और रोने लगते तब मेरे दादाजी उन्हें अपने गोद में उठाकर प्यार करते, तब वो चुप हो जाया करते थे। लेकिन आज जब मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तब वो अपने फर्ज और जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती हैं और कहती हैं जब ये बुढ़ा बुढ़िया मर जाए तो मुझे चैन आ जाए। मेरी माँ ना तो समय पर मेरे दादा दादी खाना देती हैं न दवाई देती है। मैं पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया। मेरा उनके पास जाना या उनसे बातें करना मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं। वे कहते हैं कि मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुराने ज़माने की है। अगर मैं उनसे बातें करूँगा या उनके पास रहूँगा तो मेरी भी सोच पुराने ज़माने की हो जाएगी और मैं कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लेकिन मुझे ये सोच के दुख होता है कि मैं भी बड़े होने के बाद अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। आदर्श कुमार, कक्षा 7।
ये तो सच में बहुत टेंशन वाली बात है। हमें इस बारे में आदर्श से बात करनी चाहिए। यस सर। सर। यस सर। आकाश आदर्श क्लास 7 को बुला कर लो। जी सर। आदर्श क्लास 7 आपको प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं कमिंग सर। यस सर। आदर्श मेरे पास है। जो तुमने टेस्ट में लिखा है क्या वो सच है? यस सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भूल जाओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अब तुम अपने दादा दादी से ज़्यादा दिन दूर नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। थैंक यू सर। अब तुम अपने क्लास में जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करना। थैंक यू सर। सभी आप अभी के अभी आदर्श के पेरेंट्स को फोन कर बुलाइए और कहिए कि प्रिंसिपल सर से बात करना चाहते हैं। यस सर, थैंक यू। हेलो, मैं जेपी स्कूल से बोल रही हूँ। जी, मैं आदर्श की क्लास टीचर हूँ। आपको आज और अभी के अभी प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है। जी नहीं, बस कुछ बात नहीं है, बस अभी के अभी और आज स्कूल में आ जाइए। जी ओके, थैंक यू। आइए आइए मिस्टर कुमार, बैठिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आपको बुलाया था। जी कहिए, क्या बात है? आदर्श ने कोई गलती की है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे स्कूल ने कुछ नए नियम बनाए हैं जिसके बारे में आपसे बात करनी ज़रूरी थी। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी या किसी घरेलू भाषा में बात नहीं करेंगे। अगर आप उसके साथ इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा। लेकिन सर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे से इसलिए बात नहीं करें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो मुश्किल है सर, बहुत ही मुश्किल है सर हमारे लिए। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ दिनों में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तब तक आप आदर्श से बात नहीं करेंगे। सर हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम अपने बच्चे को इंग्लिश माध्यम स्कूल में दाखिल करवाया ताकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और जिंदगी में कामयाब बन सके। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चे से इसलिए बात ना करें क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। ये तो बहुत ही गलत बात है सर। बिल्कुल सही कहा आपने। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर उनसे आगे निकल जाए और लाइफ में कामयाब हो। हर पीढ़ी के साथ सोच बदलती है जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्या आप मानते हैं कि आपके और आपके बेटे की सोच में अंतर है? बिल्कुल है सर, जो चीज़ हम अपने बच्चे को दे रहे वो हमारे टाइम में नहीं थी। एक सवाल और मिस्टर कुमार, जो सुविधाएं आपको मिली है क्या वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल ही हुआ नहीं करते थे। अगर कोई एक आधा स्कूल भी होता था तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया था। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये कि आपके पापा के टाइम में स्कूल नहीं थी और टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। वो रेडियो का ज़माना था। आपके टाइम में टीवी और लैंडलाइन जैसी सुविधाएं चलन में आ चुकी है और आपका बच्चा जिस समय में पैदा हुआ है वो टेक्नोलॉजी का युग है। इस समय सबके पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को भी पीछे छोड़ दिया है। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि आज हमने बच्चों का एक टेस्ट लिया था जिसमें उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखा था। सभी बच्चों ने अच्छा लिखा लेकिन आदर्श ने जो लिखा उसने मुझे अंदर तक झंझोर दिया। इसलिए आपको फ़ोन कर बुलाया था। ऐसा क्या लिखा है हमारे बच्चे पर? आप खुद ही पढ़ लीजिए।
सीखा। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, पेरेंट्स और टीचर उन्हें जिस प्रकार का रूप देना चाहे वो वैसे ही बन जाते हैं। आपने अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के लिए जो सोच विकसित कर रखी है वो उसके साथ पूरी लाइफ रहेगी, और आप अपने पेरेंट्स के साथ जो कर रहे हैं वो कल भविष्य में आपके साथ ना दोहराई जाए। बिल्कुल सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए सर। अब आप अपने घर जाइए और अपने माता पिता से माफी मांगिए। हमें माफ कर दो माफी कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ क्या हुआ? हमारे गलती का एहसास है पिताजी। किस बात की माफी बेटा? हम तुमसे नाराज कब तक नाराज होंगे? हम आपको किस नाम से माफी मांगे पिताजी? हम तो आपकी माफ़ी के भी लायक हैं। सुबह का जो इंसान को लगा है उसे बुरा नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको दादा दादी, आई लव यू दादा दादी। माय फैमिली, हैप्पी फैमिली। जैसा कि हम सभी ने देखा कि हमारे परिवार की परिस्थिति कैसी थी, इसके कारण मेरे परिवार पर पड़ा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपके अगल पड़ोस के पड़ोसी ऐसा ना होने देगा और इससे मेरा आवाज उठाए। हमारा प्ले इसी से संबंधित था कि आज के समाज में बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कृपया उसे ना करें और रोकें। हमारी आपसे यही विनती है। धन्यवाद।